नमस्ते बच्चों, कैसे हो? बहुत दिनों बाद में मिल रहे हैं ना। तो आज मैं कहानियों के पिटारे से ऋषि मार्कंडेय की कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन वो इतने प्रसिद्ध ऋषि कैसे बने, उनके साथ क्या हुआ, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ऋषि मुरकुंड के कोई भी संतान नहीं थी और वो बहुत दुखी रहते थे। वह यह सोचते थे कि मेरे एक भी संतान नहीं है, मेरे भी वंश आगे बढ़े, मेरा भी पुत्र ऋषि होए, ऐसा कोई पुत्र हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की लगातार तपस्या करी, आराधना करी, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो एक दिन भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें प्रकट होकर वरदान देने के लिए तत्पर हो गए। तो शंकर भगवान बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? तो वो बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो वो बोले, तुम्हारे पुत्र तो लिखा है और मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगा, लेकिन जो अत्यंत तेजस्वी, बहुत ही विद्वान, गुणवान, ज्ञानवान जो होगा वो अल्पायु होगा, यानी सिर्फ 16 साल ही रहेगा। और यदि तुम्हें दीर्घायु पुत्र चाहिए तो वो फिर दुर्बुद्धि बालक होगा, वो किसी भी काम का नहीं होगा, अवगुणों से भरा हुआ होगा। तो ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और बोले, नहीं प्रभु, चाहे अल्पायु ही हो, लेकिन मुझे तो गुणवान पुत्र ही चाहिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर उनके एक बहुत ही तेजस्वी, बुद्धिमान, सुंदर बालक का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जन्म हुआ। वह बालक बढ़ने लगा। जैसे जैसे बढ़ता गया उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा देना शुरू कर दिया और उन्होंने सबसे प्रथम सिखाया कि तुम्हें सबको प्रणाम करना है और झुक झुक कर प्रणाम करना है। और उसके बाद में उसे वेदों का अध्ययन सिखाया। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसे सारे पुराण, उपनिषद, वेद सबकी उन्होंने शिक्षा दी। आखिर वो ऋषि जो ठहरे। और उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को हर तरह से पूरा विद्वान बना डाला और वो एकदम ऋषि के समकक्ष हो गया। अब उन्हें तो पता था कि ये 16 वर्ष तक ही रहेगा। तो जैसे ही 15वां वर्ष लगा और धीरे धीरे 15वां वर्ष व्यतीत होने लगा, यानी खत्म होने लगा, तब उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, पुत्र तुम्हारी आयु सिर्फ 16 साल की है, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी भगवान शंकर की, यानी कालों की काल, महाकाल, महादेव, उनकी आराधना करो। उसने बोला, हाँ पिताश्री, मैं अवश्य करूंगा। और दिन रात वह शंकर भगवान की आराधना करने लगा। उसका नाम तो मार्कंडेय था ही। तो दिन भर वह भगवान शंकर की आराधना करता, पूजा करता, दिन रात तपस्या में लीन रहता और भगवान शंकर के लिए एक बहुत ही सुंदर स्तुति उन्होंने बनाई। वह स्तुति वह रोज भगवान शंकर की करते। उसको मार्कंडेय स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है और वह महामृत्युंजय स्तोत्र है। अब उन्होंने किया, जैसे जैसे 16वां साल व्यतीत होने लगा और उनकी आयु पूरी होने लगी कि एक सप्ताह पहले ही उन्होंने रात और दिन भगवान के मंदिर में रहकर भगवान शंकर की दिन रात आराधना करी। अब वो बालक 24 घंटे भगवान के सामने विनती करने लगे।
अब जब जिस दिन उनका अंतिम दिन आया तो काल स्वयं प्रकट हुए। ऐसे तो काल के दूत आते हैं और वह जीव को ले जाते हैं, लेकिन उनके लिए तो स्वयं काल प्रकट हुए। काल आने लगा और उन्होंने उसे ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। किसको? मार्कंडेय बालक को। तो उसने इतनी ही विनती करी कि हे कालों के काल, आप मेरा इतनी ही प्रार्थना सुन लीजिए कि मुझे ये जो भगवान का स्तोत्र है, स्तवन है, जो महामृत्युंजय स्तवन है, वह मैं कर लूं, उसके बाद आप मुझे ले चलिए। लेकिन वह हंसने लगा। अरे दुर्बुद्ध ब्राह्मण, मैं तो किसी को एक पल भी नहीं देता, तो तू क्या चीज है? मैं तो अभी का अभी तुझे लेकर चलूंगा। अब वह स्तुति करने लगे। अब भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आया और भगवान शंकर त्रिशूल लेकर एकदम प्रकट हो गए और काल को अपने पैरों से और त्रिशूल से दूर धक्का दे दिया। काल एकदम गिर गया। भगवान शंकर ने मार्कंडेय को उठा लिया और अपने वक्ष से लगा लिया। बोले, बालक, तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम्हें मैं अभय दान देता हूँ कि तुम कल्प के अंत तक रहोगे और तुम अमरत्व को प्राप्त होगे। और इस तरह वह बालक मार्कंडेय अमरत्व को प्राप्त हुए और उन्होंने उसी समय भगवान शंकर की उस स्तुति के द्वारा वापस से प्रार्थना करी। वह स्तुति के स्तोत्र के जो 2 लाइनें हैं मैं आपको सुना दूं। रत्न सानुसरासरम रजताद्रिशृंग निकेतनम शिंजिनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानल सायकम क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम त्रिदशालयेरभिवंदितम चंद्रशेखरमाश्रये मम किम करिष्यति व्ययमय। हे चंद्रशेखर, हे साक्षात शंकर, आपके होते हुए यम कैसे आ सकता है मेरे पास? यह स्तुति उन्होंने पूर्ण रूप से करी। इसके 16 स्टांजा हैं। यह स्तुति उन्होंने करी। भगवान शंकर ने उन्हें अभय दान दिया। वो प्रसन्न चित्त होकर अपने घर की तरफ आए और अपने माता पिता को प्रणाम किया चरणों में गिरकर। और मैं तुम्हें बताऊं, ये जो चरणों में गिरकर प्रणाम करने की जो पद्धति है ना, वह हमारे विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। ऐसा है, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं और पूरा झुक जाते हैं तो हमारी श्वास थोड़ी देर के लिए रुकती है। वही श्वास, वही सांसों की गिनती आगे बढ़ती रहती है और इस तरह से वह प्राणायाम भी हो जाता है। तो हमें हर एक को झुक झुक कर प्रणाम करना चाहिए। एक तो हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और दूसरा हमारे सांसों की गिनती बढ़ती है और इस तरह और हम दीर्घायु की तरफ प्राप्त होते हैं। तो भगवान शंकर की कृपा से उनका नाम अजर अमर हो गया और वो ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो बोलो बच्चों, कैसी लगी ये कथा, ये कहानी? हम भी हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा और भगवान की स्तुति के द्वारा हम भी अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं और हमारे माता पिता और जगत के लोग सभी हमें अच्छी दृष्टि से देखते हैं। तो बच्चों, मजा आया ना ऋषि मार्कंडेय की कहानी सुनकर? तो बोलो, इसे लाइक करो, कमेंट में जाकर कमेंट्स लिखो कैसी कैसी कहानियाँ आपको अच्छी लगती है और इसे सब्सक्राइब करो। तो बोलो,
हर हर महादेव।